हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अनटिल और अनलेस के यूज़ के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि इसे कौन कौन से कंडीशन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे हर दिन अपलोड किए जाने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, ताकि इसमें बताए गए एक एक बात को आप अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि फ्यूचर में कभी फिर आपको अनलेस और अनटिल से बोले जाने वाले सेंटेंस को के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताएं इसको अपने कमेंट के माध्यम से कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने में और आपको समझने और समझाने के लिए मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनलेस और अनटिल है क्या। ये एक निगेटिव वर्ड है जो अपने आप में निगेटिव सेंस रखता है, नहीं का सेंस रखता है, और इसे सेंटेंस में जब भी यूज़ किया जाता है तो निगेटिव सेंटेंस के सेंस में ही इसे यूज़ किया जाता है। अनलेस और अनटिल दोनों का, अनलेस का मतलब होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग वैसे सेंटेंस में जहाँ पे शर्त की बात हो। अनलेस का यूज़ शर्त, जिस सेंटेंस के भाव से ये आपको पता चले कि इसमें शर्त वाली बात है, वहाँ पे हम लोग अनलेस का यूज़ करते हैं। और अनटिल का यूज़ सेंटेंस में जब पता चले कि समय की बात की जा रही है, समय सूचक शब्द है ये, और समय की बात का पता चलता हो जिस सेंटेंस से, उसमें हम लोग अनटिल का यूज़ करेंगे। और ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। जब भी हम लोग नेगेटिव क्लॉज को यूज़ करेंगे, अनटिल वाले क्लॉज को यूज़ करेंगे, तो उसमें नॉट का यूज़ किसी भी हाल में नहीं करेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। अनलेस से पहले अनलेस की प्रैक्टिस करेंगे, बाद में अनटिल की, उसके बाद मिक्सअप पार्ट को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। जब तक तुम दिल्ली नहीं जाओगे, प्रधानमंत्री से नहीं मिलोगे। या फिर ऐसा कहें, अगर तुम दिल्ली नहीं जाओगे तो प्रधानमंत्री से नहीं मिलोगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अनलेस से बनाते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में कंडीशन है कि जब एक काम हम लोग करेंगे तभी दूसरा काम होगा। यानी कि जब तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे, या जब तक कोई भी दिल्ली नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलने के लिए कहेंगे, अनलेस यू गो टू दिल्ली यू विल नॉट मीट द प्राइम मिनिस्टर। जब तक वह मुझे ऑफर नहीं करेगा, मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा। अनलेस ही ऑफर्स मी आई विल नॉट मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम। क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा अगर वह मुझे ऑफ़र नहीं करेगा। तो इसे दूसरी तरह से इस तरह से बोल सकते हैं, अनलेस को या तो हम लोग पहले सेंटेंस के पहले बोलें, या फिर सेंटेंस के सेकंड क्लॉज को पहले बोलें और उसके बाद फर्स्ट क्लॉज को अनलेस के साथ बोलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखें, अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना है, और सेकंड वाले को हमको बोलना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखेंगे इस बात का। अनलेस इट रेन्स इन दिल्ली आई विल नॉट गो देयर। जब तक दिल्ली में बारिश नहीं होगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जब तक तुम डांस नहीं करोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कंडीशन है, अनलेस यू डांस आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर। या फिर यूँ कहें, आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अनलेस यू डांस।
अनलेस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और उसके बाद वाले क्लॉज को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग बोलेंगे या बनाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। कंडीशन है अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यूँ कहें यू कांट लर्न टू स्पीक इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस। जब तक आप टाइम पर दवा नहीं खाएंगे आप ठीक नहीं हो सकते। कंडीशन है ये, दवा खाइएगा तभी ठीक होइएगा। अनलेस यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम यू कांट गेट वेल, या फिर यूँ कहें यू कांट गेट वेल अनलेस यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब अनटिल के यूज़ के बारे में हम लोग जान लें थोड़ा। अनटिल का एक औपचारिक पहचान ये भी है, औपचारिक पहचान बोल सकते हैं कि सेंटेंस में उस समय तक और नहीं के साथ सेंटेंस हमारा रहेगा। वे लोग उस समय तक कड़ी मेहनत करते रहेंगे जब तक वे लोग अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना नहीं सीख जाते हैं। They will be working hard until they learn to speak and write good English। या फिर हम लोग until वाले क्लॉज को पहले बोलेंगे until they learn to speak and write good English they will be working hard। वह उस समय तक कोशिश करता रहा जब तक वह IAS बन न गया। यहाँ पे समय की बात को बताया जा रहा है और दोनों सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम लोग पास्ट में ही बोलेंगे। He had been trying until he became an IAS, या फिर यूँ कहें until he became an IAS he had been trying, या he kept on trying। had been की जगह kept on trying का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वह उस समय तक कड़ी मेहनत करता रहा जब तक उसने अपने लक्ष्य को पा नहीं लिया। इस सेंटेंस के पढ़ने से साफ पता चलता है कि यहाँ पे समय की बात को दर्शाया जा रहा है। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड अंटिल ही अचीव्ड हिज गोल, या फिर अंटिल वाले क्लॉज को पहले बोलेंगे। ये नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ नहीं होगा। अंटिल ही अचीव्ड हिज गोल ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। मैं उस समय तक लगातार अभ्यास करता रहा जब तक मैंने अंग्रेज़ी बोलने में फ्लुएंसी प्राप्त नहीं कर लिया। इस सेंटेंस के पढ़ने से पता चलता है कि इसमें भी समय की बात की जा रही है, इसलिए इसे अंटिल से बनाएंगे। आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली अंटिल आई गॉट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, या फिर यूँ कहें अंटिल आई गॉट फ्लुएंसी इन इंग्लिश आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग कॉन्टिन्यूअसली। पास्ट रहेगा तो दोनों पास्ट में ही बोलेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो एक को प्रेजेंट में बोलेंगे, दूसरे को फ्यूचर में बनाएंगे या बोलेंगे। जब तक मैं ना कहूँ कहीं जाने की कोशिश भी मत करना, या फिर यूँ कहूँ उस समय तक कहीं जाने की कोशिश भी मत करना जब तक मैं ना कहूँ। डोंट इवन ट्राई टू गो एनीवेयर अनटिल आई टेल यू। मैं उस समय तक तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाते या नहीं लौटा देते। आई वॉन्ट लेट यू गो एनीवेयर अनटिल यू रिटर्न माई मनी, या फिर अनटिल से हम लोग अनटिल वाले क्लॉज को पहले रखेंगे। अनटिल यू रिटर्न माई मनी आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर। अब आइए देखते हैं अनलेस और अनटिल के मिक्सअप सेंटेंस को देखते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, या फिर यूँ कहें यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आप टेंशन नहीं करें, वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो आँख मूंद करके आप इसके यूज़ को आप समझ सकेंगे। जब तक वह नहीं आएगा हम लोग नहीं सोएंगे। We will not sleep until he reaches or comes, या फिर यूँ कहें until he reaches we will not sleep। Sleep या go to bed।
वह जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा हम लोग उससे बात नहीं करेंगे। We will not talk to him until he apologizes, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए apologizes बोला गया है। मेरे वापस आने या लौटने तक इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट फॉर मी until I get back। यहाँ पे मैं सोमवार तक इंतज़ार करूँगा। I will wait until Monday। यहाँ पे until कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे। until का मतलब कभी कभी तक का भी सेंस देता है। जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। I will not go to party unless he invites me, या फिर यूं कहें unless he invites me I will not go to party। जब तक घर की सफाई नहीं हो जाती मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। यहाँ पे कंडीशन है इसलिए अनलेस का यूज़ होगा। अनलेस द हाउस इज क्लीन्ड आई कांट रिलैक्स, या फिर यूँ कहें आई कांट रिलैक्स अनटिल द हाउस इज क्लीन्ड। हाउस इज क्लीन्ड पैसिव में बनाया गया है क्योंकि सफाई कौन करेगा पता नहीं है। नेक्स्ट, मैं उसके आने तक इंतज़ार करूँगा, या फिर जब तक वह नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा। मैं उस समय तक इंतज़ार करूँगा जब तक वह नहीं आएगा। आई विल वेट फॉर हिम अनटिल ही कम्स। जब तक मैं उसे पार्टी में इनवाइट नहीं करूँगा मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगा। आई विल नॉट गेट बर्थडे गिफ्ट अनलेस आई इनवाइट हिम टू पार्टी। या फिर अनलेस वाले क्लॉज को पहले रखेंगे और नॉट वाले क्लॉज को बाद में रखेंगे, जो कि हमारा फ्यूचर में होगा। अगर फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है तो सेकंड सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर में होगा। अनलेस क्लॉज प्रेजेंट में, बाद वाला क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब तक वह 13 साल की नहीं होगी उसे कान को छिदवाने की इजाज़त नहीं। शी इज़ नॉट अलाउड टू गेट हर एयरपोर्ट अंटिल गेट्स ऑन फॉर 13। जब तक तुम मुझे सोना नहीं दोगे मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा। इस सेंटेंस से साफ पता चलता है कि इसमें कंडीशन है। आई विल नॉट लेंड यू मनी अनलेस यू गिव मी गोल्ड। मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो, या फिर यूं कहें जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं इंतज़ार करो। वेट हेयर until I come back। until I come back wait here ऐसा भी बोल सकते हैं। जब तक वह खाना बंद नहीं करेगी वह बीमार रहेगी। इस सेंटेंस से समय की बात को कही जा रही है। वह उस समय तक बीमार रहेगी जब तक वह खाना बंद नहीं करेगी। कहने का सेंस ये है तो until का यूज़ करेंगे। शी विल बी सिक until she stops eating। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे वह नहीं आएगा, ये भी समय की बात को बता रहा है। ही विल नॉट कम until you call him। या फिर until वाले क्लॉज को पहले रखेंगे जो निगेटिव होगा, जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होगा। until you call him he will not come। अब यहाँ थोड़ा ध्यान ज़्यादा डालें क्योंकि अब यहीं से आपका कॉन्सेप्ट, कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कंडीशन दिखाई दे रहा है। अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ प्लस नॉट, यानी कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं अगर आप बाज़ार नहीं जाओगे तो सामान खरीद नहीं पाओगे। अगर आप बाज़ार नहीं जाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसे नहीं कमाओगे। तो अनलेस से भी इसको हम लोग बना सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और सीखेंगे कि इफ़ नॉट वाले सेंटेंस में अनलेस का यूज़ आँख मूंद कर कैसे करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे
तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, या फिर यूँ कहें अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे, कंडीशन है इसमें। तो इसे हम लोग इफ़ क्लॉज के साथ भी बना सकते हैं। इफ़ यू डोंट स्टडी अटेंटिवली, या फिर यूँ कहें अनलेस यू स्टडी अटेंटिवली यू वोंट बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वोंट बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम अनलेस यू स्टडी अटेंटिवली। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।